रात के 7 बज रहे थे। राइस्टर का बेटा धिनचक नीचे अपने गुड़िया के साथ खेल रहा था और राइस्टर ऊपर वाले कमरे में आराम से बैठकर टीवी देख रहा था। गुड़िया से खेलते खेलते धिनचक को एक छोटी सी सुई दिखी। नादान धिनचक ने उस सुई को उठाकर जोर से उस गुड़िया के अंदर चुभाया। अचानक उस गुड़िया के अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। पूरा कमरा चीख से गूंज रहा था। रोने की आवाज सुनकर राइस्टर दौड़ते दौड़ते नीचे के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने वहां का नजारा देखा, राइस्टर की रूह कांप गई। उसका बेटा धिनचक कमरे के एक कोने में बेहोश पड़ा था और जिस गुड़िया के साथ वो खेल रहा था वो हवा में तैर रही थी और जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। राइस्टर ने बिना एक पल गंवाए अपने बेटे धिनचक को उठाया और सीधा भाग निकला। अपने बेटे के साथ दौड़ते दौड़ते वो गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे आया। राइस्टर का कलेजा जोर से धड़क रहा था। उसने अपने बेटे को बोला, तूने वहां पर क्या किया था धिनचक, जो वो गुड़िया हवा में उड़ने लगी थी? धिनचक बेचारा सहमा हुआ था। उसने डरते हुए बोला, पापा मैंने बस एक सुई चुभाई थी गुड़िया के अंदर। फिर अचानक उसमें से रोने की आवाजें आने लगी। राइस्टर ने दिल पर पत्थर रखकर बोला, बेटा धिनचक बुरा मत मानना, अभी के लिए तुझे अनाथ आश्रम में मैं छोड़ आता हूँ, क्योंकि वो गुड़िया भूतिया गुड़िया लग रही है। पक्का वो तुझे ढूंढ रही होगी, इसीलिए तेरे लिए यही सही होगा। धिनचक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने पापा की बात मान ली। राइस्टर ने तुरंत अपने बेटे को पास वाले अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और बोला, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा धिनचक, परेशान मत होना। इतना कहकर वो वहां से चला गया और उसी पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। अगले दिन राइस्टर ने सोचा, अगर मैं घर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, इसलिए किसी बाबा के पास ही जाकर उपाय ढूंढता हूँ। वो तुरंत उस गांव के सबसे मशहूर बाबा के पास गया, जिसका नाम था खूनी बाबा। राइस्टर ने सहमे हुए बोला, बाबा बचा लीजिए मुझे। कल रात मेरा बेटा धिनचक एक गुड़िया के साथ खेल रहा था, लेकिन गलती से उसने गुड़िया को सुई चुभो दी। तभी वो गुड़िया हवा में उड़ने लगी और अजीब तरीके की रोने की आवाजें आने लगी। इतना सुनते ही खूनी बाबा का पेंट गीला हो गया। वो राइस्टर को बिना कुछ उपाय बताए वहां से ऐसे भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। राइस्टर की दिल की धड़कन और तेज हो गई। आखिर इतने पहुंचे हुए बाबा एक गुड़िया की बात से इतना डर कर कैसे भाग सकते हैं? अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, चाटू बाबा। अब वो ही मुझे बचा सकते हैं। राइस्टर सीधा पहाड़ी के बीच बसे एक महान बाबा के पास पहुंचा, जिसका नाम था चाटू बाबा। राइस्टर ने बाबा को पूरी बात बताई और साथ में ये भी बताया कि खूनी बाबा कैसे बस एक गुड़िया की बात सुनते ही वहां से भाग गया था। राइस्टर की सारी बातें सुनने के बाद चाटू बाबा की आंखें लाल हो गईं। चाटू बाबा ने बोला, तुम बहुत बड़ी आफत में फंस चुके हो राइस्टर, क्योंकि वो गुड़िया एक आम गुड़िया नहीं है। उसकी कहानी सुनने के बाद तुम थर थर कांपने लगोगे और उस भूतिया गुड़िया के पीछे खूनी बाबा का ही हाथ है, जिस बाबा से तुम अभी मिलकर आ रहे हो। राइस्टर हैरान हो गया, ये क्या बोल रहे हो बाबा जी? इस भूतिया गुड़िया के पीछे उस खूनी बाबा का हाथ है? चाटू बाबा ने बोला, हाँ, आज से 25 साल पहले इसी गांव में सहूर नाम का एक नादान लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने का था। वो सबके बारे में अच्छा ही सोचता था। वो एक दिन सड़क पर ऐसे ही घूम रहा था। कुछ देर बाद वो खूनी बाबा के घर के पास से गुजरा। तभी खूनी बाबा के घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। बच्चा बहुत चिल्ला रहा था। सहूर थोड़ा घबरा गया। वो खिड़की के बाहर आकर देखने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर खूनी बाबा एक बच्चे की जान ले रहा था और वो चिल्लाते हुए बोल रहा था, बस थोड़े और बच्चों को मारकर उनकी बलि चढ़ा दूंगा तो मेरे पास भी काली शक्तियां आ जाएंगी, फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। बेचारा कमजोर दिल का सहूर ये सब देखकर तंग रह गया। वो वहां से डरकर भागने लगा, लेकिन खूनी बाबा ने उसे देख लिया था। अचानक खूनी बाबा सहूर के सामने प्रकट हो गया। क्या बात है लड़के, बहुत शौक है ना खिड़की से झांकने का? आज तेरे साथ वो हश्र करूंगा कि तेरी सातों पुश्तें याद रखेंगी। खूनी बाबा ने एक कुल्हाड़ी निकाली और सहूर के माथे पर दे मारा। पूरे गांव में सहूर की चीख गूंज उठी। बेचारा सहूर जमीन पर गिरा, आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन मरते हुए सहूर ने बोला, तूने इन बच्चों के साथ बहुत गलत किया है और मैंने जब सच्चाई देख ली तो तूने मुझे मार दिया। तू बहुत बुरी मौत मरेगा खूनी बाबा। इतना कहकर उसने वहीं दम तोड़ दिया। खूनी बाबा ने उसकी लाश को अंदर लाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उसकी लाश एक गुड़िया में तब्दील हो गई। फिर खूनी बाबा ने उस गुड़िया को गांव के किनारे फेंक दिया। लेकिन आज तक सहूर की आत्मा उसी गुड़िया में कैद है और उसी गुड़िया के साथ तुम्हारा बेटा धिनचक खेल रहा था, जिसने 25 साल से सोए हुए शैतान को जगा दिया है। और ये बात खूनी बाबा को पता है, इसीलिए तुमने जैसे ही खूनी बाबा को गुड़िया के बारे में बताया वो वहां से भाग निकला, क्योंकि अब खूनी बाबा का भी अंत बहुत निकट है। राइस्टर को सब समझ आ चुका था। उसने चाटू बाबा के पैर पकड़कर बोला, बाबा मेरे बेटे को बचा लो, नहीं तो मैं खुद की जान दे दूंगा, क्योंकि मेरे बेटे के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चाटू बाबा ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर बोले, राइस्टर इस मंत्र को ध्यान से सुन। ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इसे पढ़ने के बाद खूनी बाबा की सारी शक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर थोड़ा भी गलत मंत्र पढ़ा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है।
चाटू बाबा ने धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं चिलम चपोटी, खूनी बाबा की बुद्धि मोटी, निकले इसकी हवा की पुड़िया, नाच बंदरिया, फेंकिए घुड़िया, आलू कचालू बैंगन का भरता, अब तेरा डमरू कभी नहीं बचता। राइस्टर मंत्र सुनकर चकरा गया। उसने कहा, बाबा ये कैसा मंत्र है, इसमें तो आलू बैंगन आ रहा है। चाटू बाबा ने डांटते हुए कहा, चुप कर, खूनी बाबा को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड है। जब तू उसके सामने यह खतरनाक मंत्र पढ़ेगा तो वो राख बनकर उड़ जाएगा। राइस्टर सीधा अनाथ आश्रम गया, लेकिन वहां जाने के बाद राइस्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब राइस्टर ने मैनेजर से पूछा कि उसका बेटा कहाँ है, तो मैनेजर ने बोला, पागल हो क्या, अभी तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे भाई के साथ गया है यहाँ से। राइस्टर गुस्सा हो गया, ये क्या हो रहा है, मेरा कोई भाई नहीं है और तू बिना मुझसे पूछे हुए किसी को मेरा बेटा कैसे दे सकता है। राइस्टर समझ गया था कि उसके बेटे को या तो खूनी बाबा उठाकर ले गए होंगे या तो वो भूतिया गुड़िया। अब आगे जो हुआ था वो आपको देखने को मिलेगा सेकंड एपिसोड में, इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लो।